हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम पेज नंबर 55 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, मेक फ्रेंड्स विद अ प्लांट। चूज वन प्लांट। आपको एक प्लांट को, एक पौधे को चुनना है, preferably a shrub with a thick stem or a tree that you want to make friends with। बच्चों, या तो आप श्रब को चुन सकते हो या फिर आप ट्री को मतलब पेड़ को चुन सकते हो। You can do this by yourself or with a group of your classmates। या तो आप इस एक्टिविटी को खुद से कर लो या फिर आप अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर कर लो। Name your plant जस्ट लाइक योर माइट नेम अ पेट। आपको क्या करना है, जैसे आप एक पेट का नाम रखते हो ना, उसी तरीके से आपको अपने प्लांट का भी नाम रखना है। टेक केयर ऑफ द प्लांट बाय वाटरिंग इट ईच डे। और फिर आपको उसका ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको रोज प्लांट के अंदर पानी डालना है। ऑल्सो प्रोटेक्ट इट एज योर फ्रेंड। और अपने दोस्तों की तरह उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे बचा के रखना है। किससे? बुरी चीजों से या किसी नुकसानदेह चीज से। नाउ ऑब्जर्व योर प्लांट फ्रेंड क्लोजली। और फिर आपको अपने फ्रेंड को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है, बहुत ध्यान से देखना है। Here are a few things to observe। और बच्चों, आपको किन चीजों को ऑब्जर्व करना है तो देखिए, इट्स लीव्स, उसकी पत्तियों को ऑब्जर्व करना है। फ्लावर्स, उसके जो फूल हैं उसको ऑब्जर्व करना है। एंड फ्रूट्स, और उसके जो फल हैं उनको ऑब्जर्व करना है। आर देयर मैनी, अ फ्यू और नो लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या जो ये पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, क्या ये बिल्कुल ही नहीं है या फिर बहुत सारे हैं या फिर ये बहुत कम है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज पे जो आपको टेबल दी गई है उसके अंदर आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है बच्चों, रिकॉर्ड करना है, लिखना है। टाइम एंड डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है, आपको टाइम और डेट लिखनी है ऑब्जर्वेशन की। तो बच्चों मान लीजिए, जैसे हमने किस डेट में ऑब्जर्व करा, हमने 3 अगस्त 2024 में हमने ऑब्जर्व करा और टाइम क्या था, सुबह के 11 बज रहे थे, 11 AM। मंथ क्या है, अगस्त का। वेदर ऑन द डे यू आर रिकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन। और उस दिन का क्या मौसम था जिस दिन आप ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे हो। तो बच्चों सनी डे था, ठीक है, सूरज निकला हुआ था। तो यहाँ देखो आप, मैंने जो वेदर है जिसमें सन बना हुआ है मैंने उसके ऊपर टिक करे। क्यों? क्योंकि वेदर सनी था। अब नेक्स्ट पे आ जाओ आप, पेज नंबर 56 पे। आपको क्या करना है, ये जो आपको टेबल दी गई है बच्चों, इसमें आपको ऑब्जर्वेशंस को लिखना है। तो देखिए जैसे लीव्स है, ठीक है, पत्तियां हैं, तो कैसी थी वो मैनी थी, बहुत सारी थी। कलर क्या था, ग्रीन था। और शेप कैसी थी बच्चों, ओवेल शेप की थी। और ऑब्जर्वेशन क्या है, एनी अदर ऑब्जर्वेशन। देखिए ग्लॉसी फिनिश ऑन द टॉप साइड। जो पत्तियां हैं उसकी जो ऊपर की जगह थी वो वहां पे कैसी फिनिश थी बच्चों, ग्लॉसी मतलब चमकीली फिनिश थी। फिर है फ्लावर्स, ये कितने थे, ये फ्यू थे मतलब ये थोड़े थे। कलर क्या था इनका, व्हाइट था। एनी अदर ऑब्जर्वेशन में आप लिख दो, पेटल्स आर रेडिश पर्पल बिलो। देखिए फूल की जो पत्तियां थी, जो उनमें नीचे की तरफ क्या कलर था बच्चों, रेडिश पर्पल कलर की थी वो, ठीक है। नीचे की तरफ से फूलों की जो पत्तियां थी वो कैसी कलर की थी, वो रेडिश पर्पल कलर की थी। फ्रूट्स वो कैसे थे वो बच्चों, वो भी मैनी थे, बहुत थे। कलर क्या था, येलो कलर का था। और शेप कैसी है, राउंड शेप। एनी अदर ऑब्जर्वेशन में आप लिख दो, सम आर ग्रीन इन कलर। कुछ फल ऐसे थे जो हरे रंग के थे। अब एक्टिविटी 3 जो है इसको आप स्किप कर दो, इसमें आपका ऐसा कुछ करना नहीं है। आप आ जाओ राइट पे। राइट अबाउट योर प्लांट इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको अपने प्लांट के बारे में अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो देखिए आप लिखोगे, हमने बच्चों किस प्लांट को ऑब्जर्व करा था, हमने लेमन ट्री को ऑब्जर्व करा था, है ना। तो आप उसके बारे में लिखोगे, स्मॉल ट्री दैट कैन ग्रो अप टू 20 feet टॉल।
बच्चों लेमन ट्री कैसा होता है? ये एक छोटा पेड़ होता है जो 20 फीट लंबा उग सकता है। ठीक है। लीव्स आर ग्रीन इन कलर, इसकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। फ्लावर्स आर व्हाइट ऑन टॉप एंड रेडिश पर्पल ऑन द बॉटम, इसके जो फूल होते हैं वो ऊपर की तरफ से सफेद होते हैं और नीचे की तरफ से बच्चों रेडिश पर्पल कलर के होते हैं। फ्रूट्स आर ओवल राउंड इन शेप एंड येलो इन कलर, और जो इसके फ्रूट्स है मतलब जो लेमन्स होते हैं, मतलब जो नींबू होते हैं, ये कैसे शेप के होते हैं? ये ओवल शेप के होते हैं, मतलब अंडे जैसी शेप होती है इनकी, या फिर राउंड मतलब गोल शेप के होते हैं। और बच्चों किस कलर के होते हैं? ये येलो कलर के, पीले रंग के होते हैं। फिर आप आ जाओ फिर से पेज नंबर 56 पर ही। देखिए, लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। बच्चों देखिए, डिफरेंट प्लांट्स के जो अलग अलग प्लांट्स हैं, मतलब पेड़ पौधे हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं उनका कलर भी अलग होता है, उनकी शेप्स भी अलग होती हैं और साइज भी अलग होता है। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे आपको 4 प्लांट्स की लीव्स दी गई हैं। कौन कौन से? देखिए, जैसे पीपल की पत्ती है, मैंगो की पत्ती है, लोटस की पत्ती है और बच्चों खेजड़ी की पत्तियां दी गई है ना। तो आप इनको देखो, सबकी ये सारी क्या है? ये एक दूसरे से सारी अलग हैं, इनका कलर भी अलग है, साइज भी अलग है और शेप भी अलग है ना। फिर है लेट अस एक्सप्लोर फर्दर। अब आप आ जाओ पेज नंबर 57 पर। एक्टिविटी 4 को स्किप कर दो। उसके बाद है बच्चों लीव्स स्मेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए, पत्तियां जो होती है ना, सारी पेड़ों की, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, सबकी अलग अलग स्मेल होती है। ठीक है। आई हैव नोटिस दैट तुलसी, कोरिएंडर, करी लीव्स, मिंट एंड लेमन ग्रास ऑल हैव वंडरफुली डिफरेंट स्मेल्स, राज टोल्ड सिमी। तो बच्चों, राज जो है वो सिमी को ये बता रहा है कि सारे पेड़ पौधे जो होते हैं, इनकी सबकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी स्मेल एक दूसरे से बहुत अलग होती है। ठीक है। तुलसी की स्मेल अलग होती है, कोरिएंडर मतलब धनिया की स्मेल अलग होती है, करी लीव्स बच्चों मतलब कड़ी पत्ते की स्मेल अलग होती है, मिंट मतलब पुदीने की स्मेल अलग होती है, एंड लेमन ग्रास, ठीक है, जो लेमन ग्रास होती है उसकी भी स्मेल अलग होती है। सिमी टोल्ड राज, हैव यू एवर रब्ड अ मैंगो लीफ एंड स्मेल्ट इट? आई लव द स्मेल। अब सिमी राज से कह रही है कि क्या तुमने कभी जो आम होता है, आम के पेड़ की जो पत्ती होती है, क्या तुमने कभी उसको रब करा है, उसको घिसा है और फिर उसको तुमने सूंघा है? तो सिमी राज को बता रही है उसको मैंगो लीफ की जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। Raj added, this observation reminds me of the lovely smell of mangoes. My brother is not able to see, but he can immediately smell any fruits nearby, like mango, pineapple, jackfruit, guava और जामुन। बच्चों, अब राज सिमी को बताता है कि उसका जो भाई है वो देख नहीं सकता, लेकिन जो ये फ्रूट्स हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, जैसे कि मैंगो, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, गुआवा और जामुन, इनकी जो स्मेल होती है, ठीक है, इनकी जो महक होती है, उससे जो राज का भाई है वो ये पहचान जाता है कि कौन सा फ्रूट है। ओके। फिर बच्चों, एक्टिविटी 5 को आप स्किप कर दो। अब आप आ जाओ पेज नंबर 58 पर। बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग ब्लाइंड होते हैं ना, वो देख नहीं पाते हैं ना, लेकिन जो ये हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मतलब ये जो जितनी भी तरीके की चीजें होती हैं, लीव्स वगैरह, इन सब की क्या होती है? इन सब की एक स्मेल होती है। तो जो लोग देख नहीं सकते वो स्मेल से चीजों का पता लगा देते हैं, या छू के पता लगा पाते हैं, या फिर वो सुन के पता लगा पाते हैं। मतलब उनके पास और अलग अलग सेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, पेज नंबर 58 पर है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? प्लांट के पार्ट्स, मतलब जो प्लांट है उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। While learning about plants, we used the names of many While learning about the plants, we used the names of many parts of plants like roots, stems, leaves, flowers, fruits, and seeds. Let us now look at the picture of a tomato plant and carefully observe the different parts. देखिए बच्चों,
यहाँ पे ना आपको ये टोमेटो प्लांट दिया गया है, ठीक है। और बच्चों इस प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। देखिए ये जो येलो कलर का है ना बच्चों, ये क्या है, ये है फ्लावर। ओके, ये क्या है, ये टोमेटो प्लांट के फूल हैं। ये जो ग्रीन कलर की है बच्चों, ये क्या है, ये है लीव्स मतलब पत्तियां। उसके बाद रेड कलर का क्या है, ये है फ्रूट, ठीक है, मतलब ये टोमेटो है। अब देखिए ये जो आपको पतला सा नजर आ रहा है ना, ये क्या है बच्चों, ये है स्टेम। और ये क्या है नीचे, ये है रूट्स मतलब जड़े। अब देखिए बच्चों, जैसे कि आप इस प्लांट को, ये जो फ्रूट है, आप इसको देखो, इसके अंदर ये जो आपको छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है, ये बच्चों ये है सीड्स मतलब बीज हैं। ये किसके बीज हैं, ये टोमेटो के बीज हैं। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 59 पर एक्टिविटी 6, गेट टू नो बार्क्स। तो बच्चों बार्क हम किसे कहते हैं, तो पेड़ की जो छाल होती है ना उसको हम बार्क कहते हैं। देखिए ये जो पेड़ है आपके नजर आ रहा होगा है ना, इसके ऊपर बच्चों, पेड़ के ऊपर ये जो ब्राउन कलर की कवरिंग है ना, इसको हम बार्क कहते हैं और हिंदी में इसको हम छाल कहते हैं। ओके, बार्क इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री ट्रंक। तो बच्चों पेड़ का जो तना होता है उसके ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है, हार्ड मतलब सख्त जो आउटर कवरिंग है, इसको हम बार्क कहते हैं। टच एंड लुक केयरफुली एट द बार्क ऑफ अ ट्री। आपको क्या करना है, आपको जो ट्री का बार्क है उसको आपको छूना है और केयरफुली ऑब्जर्व करना है। डू यू सी एनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स ऑन इट। आपको ये बताना है कि क्या आपने इसके ऊपर कोई एनिमल देखा है या कोई इंसेक्ट देखा है या फिर कोई प्लांट देखा है। प्रेस अ शीट ऑफ पेपर ऑन द बार्क। आपको क्या करना है, बार्क के ऊपर एक पेपर की शीट को रखना है। जेंटली मूव अ क्रेयॉन और अ पेंसिल रिपीटेडली ऑन इट। फिर आपको क्या करना है बच्चों, पेपर के ऊपर या तो आपको पेंसिल चलानी है या फिर आपको क्रेयॉन चलाना है। सी वॉट यू हैव। फिर आपको देखना है कि आपके पास क्या आया। तो बच्चों आप देखोगे कि आपके पास क्या आ जाएगा, तो बार्क पे जैसा पैटर्न होगा ना वो पैटर्न आपकी शीट के ऊपर आ जाएगा। राइट द नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्री ऑन द रिवर्स ऑफ द पेपर। और पेपर के पीछे आपको क्या करना है, आपको पेड़ का नाम लिखना है या उस पेड़ के बारे में लिखना है। नाउ कलेक्ट ऑल द पेपर्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सी इफ यू कैन गेस द ट्री जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स बार्क पैटर्न। और फिर बच्चों आपको अपने फ्रेंड्स से पेपर्स को कलेक्ट करना है और ये देखना है कि क्या बार्क पैटर्न को देखने के बाद आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा पेड़ है, ये किस पेड़ का बार्क पैटर्न है। अब बच्चों क्वेश्चन है, डिड यू नोटिस एनी अदर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑन द प्लांट। आपको बताना है कि क्या प्लांट के ऊपर जो पेड़ है, ये जो पौधा है, उसके ऊपर आपने किसी एनिमल को, बर्ड को या इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े जो हैं उनको ऑब्जर्व करा। तो आप लिख दो बच्चों, यस आई सॉ वेरियस एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑन द प्लांट। हाँ मैंने एनिमल्स को देखा, बर्ड्स को देखा और इंसेक्ट्स को देखा। फिर क्वेश्चन 2 है, वॉट वर दे डूइंग। वो क्या कर रहे थे। तो आप इसका आंसर लिख दोगे, इंसेक्ट्स वर क्रॉलिंग। बच्चों कीड़े मकोड़े जो थे वो रेंग रहे थे। बर्ड्स वर सिटिंग, चिड़ियाएं जो थी वो पेड़ के ऊपर बैठी थी। अ मंकी वॉज जम्पिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। एक बंदर जो था वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर उछल रहा था, कूद रहा था। एंड अ स्क्विरल वॉज स्टोरिंग सीड्स। और गिलहरी जो थी वो सीड्स को मतलब बीज जो होते हैं उनको इकट्ठा कर रही थी। तो देखिए बच्चों बार्क पैटर्न जो होता है ना उससे हम थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं कि जो बार्क है वो किस पेड़ का बार्क है, ठीक है, मतलब पेड़ कौन सा है या प्लांट कौन सा है। ओके, अब है डू यू नो, क्या आप जानते हो, शुगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द शुगर केन स्टेम। जो चीनी होती है, तो बच्चों चीनी किससे बनती है, तो जो गन्ना होता है उसका जो स्टेम होता है ना उससे चीनी बनती है। बैम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास। और बैम्बू जो है, बांस जो है वो क्या है, वो सबसे लंबी घास है। रेफेलसिया सीन इन मिजोरम इज द बिगेस्ट फ्लावर एंड इज एज बिग एज एन अम्ब्रेला। तो बच्चों देखिए रेफेलसिया क्या है, ये एक फ्लावर है, ये एक फूल है।
ये कहाँ देखा जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये मिजोरम में पाया जाता है। और बच्चों ये जो फूल है ना, ये कितना बड़ा होता है, तो एक जैसे अम्ब्रेला होती है, मतलब जितनी बड़ी एक छाता होती है ना, उतना बड़ा ये फूल होता है। देखिए जो आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है ना बच्चों, ये है रेफेलसिया फ्लावर। ये कितना बड़ा है, ये एक अम्ब्रेला जितना बड़ा है। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 60 पर लेटेस्ट रिफ्लेक्ट में ए है डिस्कस और बच्चों बी है राइट। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस और उसके बाद हम करेंगे राइट। तो डिस्कस में क्वेश्चन 1 है वॉट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स। क्या होगा अगर कोई प्लांट ना हो, कोई पेड़ पौधे ना हो। तो आप इसका आंसर लिखोगे इफ देयर वर नो प्लांट्स देयर वुड बी नो फूड टू ईट, नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड नो शेल्टर फॉर एनिमल्स। तो बच्चों अगर हमारी जो धरती है, जो वर्ल्ड है, इसके अंदर मतलब जो हमारा अर्थ है बच्चों, इसके अंदर अगर कोई भी पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा। देखिए हमारे पास कोई भी खाने पीने की चीज नहीं होगी, ना हम सांस ले पाएंगे, ठीक है, ना ऑक्सीजन होगा और ना ही जो जानवर हैं उनके लिए रहने के लिए कोई जगह होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द रूट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो। आपको बताना है कि जो रूट होती है, मतलब जो बच्चों जड़ें होती हैं, वो प्लांट को ग्रो करने में कैसे हेल्प करती हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे द रूट हेल्प्स अ प्लांट इन ग्रोथ बाय स्टेबलाइजिंग द प्लांट इन द ग्राउंड, टेकिंग इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड स्टोरिंग फूड। तो बच्चों जो जड़ें होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो प्लांट को जमीन के ऊपर सीधा खड़ा करती हैं, ठीक है, वो पानी को और न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं और क्या करती हैं, अपने अंदर जो खाना होता है, फूड होता है, उसको भी वो स्टोर करती हैं, इकट्ठा करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है वॉट इज द रोल ऑफ द स्टेम। आपको बताना है कि स्टेम का क्या रोल होता है, मतलब बच्चा आपको स्टेम के फंक्शंस बताने हैं। तो देखिए सपोर्ट द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट, देखिए बच्चों सपोर्ट का क्या मतलब होता है, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि प्लांट को सीधा खड़ा करने में हेल्प करता है, ठीक है, सीधा रखने में हेल्प करता है या प्लांट को सहारा देता है, ठीक है, सपोर्ट मतलब सहारा देना। ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है बच्चों, रूट्स से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है। कैरीज फूड प्रोड्यूस्ड बाय लीव्स टू द रूट्स। और बच्चों स्टेम और क्या करता है, तो देखिए पत्तियां जो हैं, जो वो खाना बनाती हैं, उसको स्टेम क्या करता है, उस खाने को वो रूट्स तक, जड़ों तक लेके जाता है। फिर बी है राइट। क्वेश्चन 1 लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल, पार्क और नियर योर होम। आइडेंटिफाई what types of plants they are, tree, shrub, herb, grass, climber और creeper। तो आप इसका आंसर लिख दो बच्चों। मैंगो क्या है, मैंगो एक ट्री है। बनियान क्या है, ये भी एक ट्री है। मिंट क्या है, ये एक हर्ब है। पम्पकिन क्या है, क्रीपर है। और बच्चों जैस्मिन क्या है, ये एक श्रब है। तो आपको बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर उन प्लांट्स के या उन ट्रीज के नाम लिखने थे जो आपने कभी अपने स्कूल में देखे हो या किसी पार्क में देखा हो या अपने घर के आसपास देखा हो। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द प्लांट। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये बताना है कि प्लांट जो होता है उसके किस हिस्से को, किस पार्ट को देख के आप ये पता लगा पाते हो कि प्लांट जो है वो किस टाइप का है या कौन सा प्लांट है। तो आप इसका आंसर लिखोगे स्टेम helps me to identify the type of the plant। तो बच्चों जो स्टेम होता है ना प्लांट का, वो हमें ये बताता है कि प्लांट जो है वो ट्री है, श्रब है, हर्ब है या क्लाइंबर है, क्रीपर है, वो क्या है। ओके, ट्रीज हैव अ बिग ट्रंक। ट्रीज के पास बच्चों क्या है, बिग ट्रंक है, उनका तना जो है वो बहुत बड़ा होता है। हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। और हर्ब्स के पास कैसा स्टेम होता है बच्चों, सॉफ्ट, मुलायम और हरे रंग का स्टेम होता है। श्रब्स हैव मल्टीपल वुडी स्टेम्स। और श्रब्स के पास कैसे स्टेम्स होते हैं बच्चों, वुडी मतलब लकड़ी के बहुत सारे स्टेम्स होते हैं। क्लाइंबर्स हैव लॉन्ग स्टेम्स। क्लाइंबर्स के पास बच्चों लंबे स्टेम्स होते हैं। एंड ग्रासेस हैव हॉलो स्टेम्स। और जो घास होती हैं इनके पास बच्चों कैसे स्टेम होते हैं, इनके स्टेम्स जो हैं वो खाली होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट, वाई इज इट योर फेवरेट।
आपको अपने फेवरेट प्लांट को डिस्क्राइब करना है और ये बताना है कि आपका फेवरेट प्लांट क्यों है। तो आप इसका आंसर लिख दोगे, माई फेवरेट प्लांट इज द मैंगो ट्री बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्रूट्स, गिव्स शेड एंड ऑक्सीजन एंड हैव ब्यूटीफुल लीव्स। तो बच्चों मेरा पसंदीदा जो पेड़ है वो कौन सा है, वो मैंगो का पेड़ है। क्यों? क्योंकि ये फल प्रोवाइड करता है, मतलब फ्रूट्स देता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, छाया प्रोवाइड करता है, ये ऑक्सीजन भी देता है और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। बस बच्चों आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बच्चों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।